एक तरफ देश में मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंसा, नफरती भाषण और बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। लगातार इन चीजों को हवा भी दी जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं होती जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैला रहा है, जो उनके घरों के बाहर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मारने काटने की बात कर रहा है, उनके घरों पर झूठे आरोप लगाकर बुलडोजर चलवा रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आ रही है, एक खबर आ रही है जिससे अंध भक्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बन जाएगा, मुस्लिम आबादी बनने वाला देश होगा। यानी कि 2050 तक भारत एक ऐसा देश होगा जहां पर मुसलमानों की आबादी दुनिया भर के देशों के मुकाबले ज्यादा होगी। अब इस खबर के आते ही, इस रिपोर्ट के आते ही अंध भक्त जो हैं वो तिलमिला जाएंगे। अंध भक्तों के गले से पानी नहीं उतरेगा, उनके पेट में दर्द होगा, दिमाग में तनाव पैदा हो जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि लगातार ही वो मुसलमानों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियन, दलित, जो आदिवासी लोग हैं, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, लगातार ही उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, लगातार उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए खुदा का करिश्मा, 2050 तक मुसलमान, जो भारत में मुसलमानों की आबादी जो है वो दूसरे देशों से ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि क्या जब मुस्लिमों की तादाद इतनी ज्यादा होगी तो आखिरकार तलवार की नोक पर मुस्लिम कौन बनाएगा? जैसा कि ये आरएसएस वाले कहते हैं, हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैल रहा है। तो भाई जब 2050 तक रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस्लाम धर्म भी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म है और लगातार ही आए दिन कोई ना कोई इस्लाम धर्म कबूल करता है, जिसके बाद वो बताते भी हैं कि उन्हें कितना सुकून मिल रहा है। तो तलवार के दम पर इस्लाम धर्म कौन कबूल करवाएगा, कौन फैलाएगा? तलवार के धर्म पर कौन से लोग किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगवा रहे हैं। ये सब तो हम देख ही रहे हैं और हम सब जानते भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहाँ पर आफरीन ने एक रिपोर्ट शेयर की है। यहाँ देखिए, 2050 तक भारत में होगी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी, ये रिपोर्ट कहती है। आफरीन कहती है कि अंधभक्तों ये बात सुनकर होश उड़ गए होंगे। तो हर कोई अंधभक्तों को टारगेट कर रहा है क्योंकि अंधभक्त जी जान से लगे हुए हैं कि वो एक विशेष समुदाय को, कम्युनिटी को खत्म कर दे। लेकिन देखिए यहाँ पर कम्युनिटी खत्म करने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर आप प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में क्या कहा गया था वो भी आपको दिखाते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी बढ़कर 31.1 करोड़ हो जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 2050 तक मुस्लिम आबादी जो है वो भारत में बढ़ जाएगी। अब इसी बीच विश्व गुरु का क्या हाल है? विश्व गुरु जो ये कहते हैं कि डंका बज रहा है विदेशों में, हम तो विश्व गुरु हैं। मोदी जी ने जो है वो देश की चीजों को लेकर, देश की तारीफों में जो है चार चांद लगा दी है। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन काम क्या है आप इस खबर से समझिए। इंडिया पासपोर्ट इज लूजिंग इट्स पावर अंडर मोदी। तो यहाँ पर 2014 में पासपोर्ट जो था हमारा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में वो 76 नंबर पे था। 2026 की बात करें तो 2026 में ये जो नंबर है वो 125 यानी कि 125 नंबर पे है। कितना गिर गया है आप देखिए। ये मोदी गवर्नमेंट का हाल है। यहाँ पर डॉक्टर मेराज हुसैन लिखते हैं कि विश्व गुरु क्या एनआरआई सर्कस से बनेंगे जो मोदी के सामने विदेशों में होता है, या फिर हम उल्टी दिशा में विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। 12 साल पासपोर्ट बेहाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2014 में कितना अच्छा जो है ग्लोबल इंडेक्स पे हमारा नंबर था, लेकिन अब तो हम और भी नीचे जाते जा रहे हैं। और ये सिर्फ ये पासपोर्ट ग्लोबल इंडेक्स का हाल नहीं है, हंगर इंडेक्स देखेंगे हम और जो दूसरे इंडेक्स देखेंगे हम, उसमें भी हमारा यही हाल है। यहाँ तक कि हमारा हाल तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों से भी बुरा हाल है। इसी बीच बंगाल से एक वीडियो आ रहा है। इस बार इस बंगाल से आए वीडियो में किसी मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले शख्स को निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि यहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये बंगाल की राजनीति हो गई है।
इससे पहले तक हम इस तरह की तस्वीरें दूसरे प्रदेशों से देख रहे थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लेकिन अब बंगाल में क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो बंगाल से भी इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि संघीय अब बंगाल में ईसाइयों को निशाना बना रही है। सुभाष ग्राम बाईपुर बंगाल में हाल ही में बने एक चर्च के क्रॉस को जय श्री राम के नारों के बीच तोड़ दिया गया। मुझे उम्मीद है कि दुनिया देख रही है आतंकवादी भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, और वहीं हमारे जो मंत्री है वो ये कहते हैं कि आप ये सब बोलकर जो है वो भारत की छवि खराब मत करिए। यहाँ वीडियो देखिए क्या हो रहा है। जो चर्च का क्रॉस होता है, जय श्री राम लगाकर उस क्रॉस को जो है वो उखाड़ा जा रहा है। ये बीजेपी का नया बंगाल है। देखिए जो कोने कोने पे क्रॉस लगे हैं, एक क्रॉस उखाड़ दिया, अब ये दूसरा उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये परिवर्तन है जो पीएम मोदी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि परिवर्तन होगा, और हो गया परिवर्तन। अब समझने वालों को समझना चाहिए कि वो किस तरह का परिवर्तन सोच रहे थे। यूपी मेरठ में गोरक्षा के नाम पर उगाही करने वाला नकुल गुर्जर आखिरकार पकड़ा गया है, और बिल्कुल सही सलामत पकड़ा गया है। नकुल की जगह अगर कोई मोहम्मद होता तो उसका क्या हाल करते, ये तो आप समझ ही सकते हैं। नकुल ने 10 लाख रुपए की वसूली के लिए 2 मुस्लिम लड़कों के साथ एक युवती को प्लांट किया। लड़की के द्वारा रेप धर्मांतरण के आरोप लगाकर पैसा वसूली के इस प्लान में विश्व हिंदू परिषद का नेता भी शामिल था। रंगदारी के इस मुकदमे में मेडिकल थाना पुलिस ने लंबे समय बाद नकुल गुर्जर को सही सलामत गिरफ्तार किया है, न हाफ न फुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीर भी दी है, जो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है उसकी भी तस्वीर है। तो ये तो योगी जी के प्रदेशों का हाल है कि जो हिंदू संगठन, एक तरफ तो राम मंदिर में चोरी हो रही है चंदे की, और दूसरी तरफ ये हिंदू संगठन के लोग भगवा चोला पहन करके रंगदारी के आरोपों में पकड़े जा रहे हैं, इन पर वसूली के आरोप लग रहे हैं। ये इनका हाल है। इसी बीच उज्जैन में क्या हुआ है, उज्जैन में आपको बताते हैं, आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे कि वहां पर हो क्या रहा है। तो उज्जैन में उन्हेल उज्जैन का ये मामला है, मध्य प्रदेश से। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक व्यक्ति पर मवेशी को मारने और उसके अवशेषों को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया। ध्यान से सुनिए, आरोप लगाया है। इस मामले में प्रशासन पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे शहर में घुमाया। इस दौरान जब पुलिस उसे शहर में घुमा रही थी तो उससे ये नारे लगवाए गए कि गाय काटना पाप है और पुलिस हमारा बाप है। तो यहाँ पर पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या चीजें जो है वो सामने आई है। गाय काटना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। गाय काटना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। गाय काटना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। तो मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन सारे काम धंधे छोड़ करके इन सारे कामों में लगी हुई है कि गाय काटना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। बड़े बड़े आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किस पर हो रही है? जिस पर बजरंग दल वाले आरोप लगाते रहे हैं। वो आरोप सिद्ध होगा नहीं होगा, उसकी पुष्टि की गई नहीं की गई, वो आरोप सच्चा है झूठा है, कोई मतलब नहीं है। बस आरोप लगा दिया और उसके बाद तो भाई उसे कोई बचा नहीं सकता है। इसी बीच बिहार से एक तस्वीर आ रही है, एक वीडियो आ रहा है जिसमें मुस्लिम महिला को, जो वहां पर कुछ लोग हैं, वो किस तरह से मॉब कर रहे हैं। ये जगह कमलपुर सारण बिहार बताई जा रही है। 2 जुलाई का मामला है। हिंदुत्व समर्थकों की एक भीड़ ने जबरदस्ती एक मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू रीति रिवाजों से करवा दी है। इस दौरान भीड़ ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। लड़की ने बुर्का पहन रखा है, हिजाब पहन रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने सारे लड़के यहाँ पर उस मुस्लिम युवती को घेर कर जबरदस्ती हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी करवाते हैं, यहाँ तक कि मांग में सिंदूर भी लगवाते हैं। वीडियो देखिए। अपने भाई मोहब्बत करता है तो खाली ऐसा नहीं होगा। ऐसा की बात वीडियो तो बनेगा, साबुत वही रहेगा, क्या करेगा।
हटाइए, फेस हटाइए भैया, सिंदूर तो दे रहे दे अरे इधर डालन ना उड़ाओ कर बात तू मुस्लिम रिवाज में करते रहिए जैसे करेगा तब रुक जा मुड़िया उठा अरे रे वैसा ना फेंके अरे भाई एकरा छोड़ ला ओ मंगलम साने हो गया बना दे 5 बार दे बढ़िया से दे एक बढ़िया से दे अब जा। जहां तक कि जो वहां पर लोग जो हिंदुत्ववादी भीड़ खड़ी हुई है, जो हिंदू रीति रिवाज से शादी कराने की बार बार बात कर रही है, उनमें से कोई एक शख्स आपको दिखेगा भी कि उस लड़की का हिजाब हटाते हुए दिख रहा है। उससे बार बार कहा जा रहा है कि इसे खोलो, इस हिजाब को उतारो। तो ये हाल है बिहार का। ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ये लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, ये लोग बनेंगे सिर्फ दंगाई, ये लोग बनेंगे सिर्फ इस तरह से उत्पात मचाने वाले, एक विशेष धर्म को टारगेट करने वाले। इनके माँ बाप को अब बैठकर सोचना चाहिए कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, और आखिर हम ऐसे कैसे देश में रह रहे हैं जहां पर कोई भविष्य ही नहीं है। नेताओं के बच्चे तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? अब ये सोचने की बात है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।